ओम नमो नारायण। आज हम हैं पायलट बाबा आश्रम रायवाला में और हमारे साथ हैं हमारे गुरु भाई स्वामी आदि स्वामी जी, जो कि पायलट बाबा के शिष्य हैं। हम दोनों गुरु भाई आज बात करेंगे उन अध्यात्म प्रेमियों के लिए, उन धर्म प्रेमियों के लिए, उन साधना प्रेमियों के लिए जो साधना तो करते हैं लेकिन बीच में उनको लगता है कि भाई साधना में रुचि कम हो जाती है, कभी संकल्प टिक नहीं पाता है। स्वामी जी, संकल्प कुछ लोगों का टिक नहीं पाता है, संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन वह लंबे समय तक नहीं चल पाता है। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? ओम नमो नारायण। महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ आए, आप आध्यात्म लेके जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य का कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक प्रेरणा का कारण है। हमें बहुत खुशी है इस बात की। निरंतर अध्यात्म में अपनी साधना को, भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कई बार हम हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा साधना रुक जाती है, हम विचलित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, हमारे मन संतुष्ट नहीं रहता है, हमारे भक्ति में वो आनंद नहीं मिलता है जो आनंद हमें मिलना चाहिए। एक रुकावट सा होती है, शरीर में एक थकावट सा भी होती है, बिल्कुल समझे। एक असंतुष्ट भाव सदैव बना रहता है। ऐसा लक्षण प्रायः देखने को मिलता है हर एक साधक के जीवन में। निरंतर साधना में संतुष्ट रहने के लिए, आनंद रहने के लिए, प्रफुल्लित रहने के लिए अपनी दिनचर्या में विशेष के हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो काम हम क्या कर रहे हैं, जो काम हमें नहीं करना है, या वो काम हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसकी पीछे की विषय को हमें जानना समझना पड़ेगा। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या चिंतन कर रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे दिनचर्या में जो भी हम हर एक समय में करते हैं, उन विषयों में हम क्यों करते हैं, उन विषयों में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। जब हम अध्ययन करते हैं तभी हमारे वो चीज़ें निकल के आते हैं जो हम ऐसे समझ में नहीं आते हैं। जी। हम अधिकतर स्वयं के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। हम अधिकतर हमारी एक ह्यूमन बीइंग है, माने एक स्वभाव है, हम दूसरे के विषय में अध्ययन करना हमें एक अच्छा लगता है। बचपन में ही एक स्वभाव सिखाया गया है जी। कि वहाँ सभी जो है गुणी ज्ञानी जनों का जी। जीवन चरित्र को या ऐसे कोई अच्छे बातों को हमें अध्ययन करना है, वो ज़रूरी है। परंतु स्वयं की अध्ययन, स्वयं के अध्ययन से ही हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो सकता है। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। तो स्वयं का अध्ययन हमें कैसे करना होगा, तो हमें उन विषयों पे जाना होगा जो हम सुबह से लेके रात तक करते हैं। बहुत सुंदर जी। तो उसमें से हमें सुधार करना पड़ेगा। फिर हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उस लक्ष्य का, उद्देश्य का मायने क्या है, उस मायने में सत्यता कितनी है, बहुत सुंदर। उन विषयों का हमें बहुत चिंतन मंथन करना पड़ेगा। तब जाके कहीं ना कहीं हम अध्यात्म में साधना के समय में स्वयं को संतुष्ट रह पाएंगे। स्वयं को संतुष्ट, एक आनंदित माने एक जो माने ठहराव कह लीजिए। एक शांति
सतह मिलेगी, मतलब आनंदित रहेंगे, जो दुविधा में नहीं आएंगे। अगर स्वयं के बारे में अगर अधिक अध्ययन में जोर देंगे। बहुत सारे लोग स्वामी जी साधना तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनको लगता है कि मैं एकांत हो गया हूँ। कुछ लोग एकांत में भी रहकर साधना करते हैं। आप स्वयं, मैं पिछले 8 साल से लगभग देख रहा हूँ, आप स्वयं एकांत में रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, पूरा गंगा जी का बेल्ट है रायवाला का, जो कि पूरी तरह से माँ गंगा के बेल्ट है। इसमें पूरी तरह से उधर पीछे पहाड़ है, हिमालय है, इधर कुछ मकान है, कुछ बस्तियां हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकास नहीं है। तो अधिकतर लोग स्वामी जी एकांत में तो रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर एकांत में उनको डर लगता है, पता नहीं अनेक प्रकार की परेशानी आती है। आपको भी क्या डर लगता है, परेशानी आती है एकांत में? कोई मन करता है कि नहीं गलत चुनाव हो गया, ऐसा लगता है कभी? इच्छाएं हमें डराता है, इच्छाएं हमें उलझाता है, इच्छाएं हमें भटकाता है। आशा आकांक्षा यही चीज़ें हमारे बाधा बन जाती है। जितने भी साधना में माने निरंतर एक विषय में आगे बढ़ने में बाधा का मूल विषय वस्तु है आशा आकांक्षा, इच्छा। जब आपके पास इच्छा है नहीं, आशा नहीं, आकांक्षा नहीं है, आप किस बात की डर है? हाँ, बहुत सुंदर बात, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोग इच्छा पाल लेते हैं भीतर में, इच्छा को दबा के और साधना की शुरुआत कर देते हैं। कुछ दिनों बाद फिर जब इच्छाएं निकलने लगती है अंदर से, तो उनको लगता है अब तो यहाँ पे बात जमने वाली नहीं, दाल गलने रही है, फिर छोड़ देते हैं। तो इच्छा आशा आकांक्षा इन तीनों विषयों में अध्ययन करना पड़ेगा। सभी आध्यात्म जो भी लोग हैं, मैं स्वयं के अनुभव से बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव को ही बता पाऊँगा। हमारी आशा आकांक्षा इच्छाओं का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों विषयों में हम अगर अध्ययन नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी निरंतरता में व्याघात जन्मेगा। हम कुछ काम करेंगे, फिर ठप होने का चांस रहेगा। बिल्कुल। अगर वो विषय इच्छा इन विषयों पे हमारा क्लियरिटी होगा, कहीं ना कहीं हम आगे निकल जाएंगे। सो बाधाएं आती है, समस्या तो आती है, परंतु वो समस्या इतना बलवान नहीं होगा जितना बलवान हमें चिंता का कारण बने। जी, मैं तो आपको स्वयं जानता हूँ, हम दोनों गुरु भाई भी हैं। आप तो कर्मकांड भी करते हैं, यज्ञ हवन भी करते हैं, माँ गंगा की प्रतिदिन आप आराधना भी करते हैं, और ध्यान मार्गी भी हैं। कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों का आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चुनाव किया हुआ है, दोनों को आपने साधा हुआ है। अक्सर लोग जो स्वामी जी कर्मकांडी होते हैं, वो ध्यान कांडी या ज्ञान कांडियों की आलोचना करते हैं, या जो ध्यान कांड वाले लोग होते हैं, ध्यान करने वाले लोग हैं, ज्ञान मार्गी हैं, वो कर्मकांडी की आलोचना करते हैं। आप इन दोनों में से स्वामी जी कैसे अपने आप को साधते हैं? दोनों विधाओं में ध्यान भी करते हैं, कर्मकांड भी करते हैं, पूजा पाठ हवन, कैसे अपने आप को साधते हैं? एक्चुअली मेरा जीवन का कोई इच्छा नहीं है, मेरे जीवन का कोई इच्छा नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं समय को सही एक सकारात्मक, एक शुद्ध पवित्र विषय में मैं यूज़ करता हूँ। बहुत सुंदर है। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि जब ध्यान करने का मन है तब ध्यान कर लें। दोनों विधाएं हमारे पास हैं। हमारे दोनों हाथ में जो एक कहावत है कि स्वामी जी लड्डू हैं, दोनों हाथ में लड्डू हैं। जब मन हुआ ध्यान कर लिया, ध्यान में मन नहीं लग रहा तो यज्ञ हवन कर लिया। कहाँ बुरा है, कुछ भी गलत नहीं। वो भी साधना का ही एक प्रकार है, यह भी साधना का प्रकार है। मुझे लगता है स्वामी जी बहुत सारे लोग इन विषय में भटक जाते हैं। ये अहंकार का विषय है। स्वयं को सही साबित करने की एक मन की इच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। हमें लगता है सब अच्छा है, भाव से किया जाए नैया पार हो सकता है। बहुत सुंदर। मेरा भी यही विचार है कि आप अपने मन से, हृदय से
अपने जीवन से सीखें, जीवन को पढ़ें। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे यदि सोच समझ कर रहे हैं, पूरे भाव से कर रहे हैं, पूरे हृदय की गहराई से कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका फल स्वामी जी अच्छा आता है। कोई भी करे, कोई भी करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, भाव से करे, लगन से करे, उसका सफलता स्वयं को अनुभव होता है, जो किसी और को बताया नहीं जा सकता है। स्वयं की कर्म स्वयं के साथ घटित होता है, तो कोई भी कर्म बुरा नहीं होता। कुछ भी कर्म कर सकता है, उस कर्म के प्रति हमारा श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए। वह कर्म हमारे लिए ही परमात्मामय होता है। परमात्मा जो कुछ भी करते हैं, परमात्मा ने जिस कार्य में हमें लगाया है, निश्चित तौर पर परमात्मा के पास एक व्यापक दृष्टिकोण है, एक बड़ा फ्रेम है। परमात्मा ने हमें उस लायक समझा है, गुरु ने हमें उस लायक समझा है, तभी उस तरह की जिम्मेदारी हमें मिली है। तो इस बात को यदि लोग स्वीकार कर लें स्वामी जी, तो उनके जीवन में तो आनंद अपने आप घटित हो सकता है। बात को स्वीकार करने के लिए काफ़ी सारे अध्ययन की ज़रूरत है जी। कहीं बात लोग स्वीकृति दे नहीं पाता है। परमात्मा कोने कोने हैं, इस बात को कहने में बहुत सरल है, परंतु स्वीकृति देने में कठिन है। हाँ, जानने में कठिन है, बिल्कुल बिल्कुल, मानने में और भी कठिन, बिल्कुल। तो मानना और जानना दोनों विषयों में अलग अलग विषय है। जी। तो चीज़ों को मान लेना स्वाभाविक नहीं होती है, उसमें अध्ययन की ज़रूरत होती है, तभी चीज़ों को मान पाती या स्वीकृति दे पाती है। गुरु का कितना महत्व है आपके अनुसार? किसी भी व्यक्ति के, किसी भी साधक के जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है स्वामी जी? गुरु एक माध्यम होता है। हम जो करते हैं, गुरु एक सपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे बारिश में भीगने से हम छाता यूज़ करते हैं, नदी पार करते समय हम किसी नाव का उपयोग करते हैं, किसी फ्लाईओवर को उपयोग करते हैं। गुरु ठीक वैसे ही है, जैसे हमारी यात्रा को हर एक विघ्न समस्या में वो हमारा सहारा बन के उभरते हैं। तो गुरु के बिना आध्यात्म जीवन में मेरा अनुभव में अंधकार में स्वयं को धकेल देना जैसा है। गुरु एक प्रकाश है, जैसे हम टॉर्च लाइट की व्यवहार करते अंधेरे में, तो गुरु एक उस रोशनी है जो हमें अंधेरे में उजाला देने का काम करता है। बहुत बहुत स्वामी जी धन्यवाद, और बहुत बहुत अहोभाव हमारे साथ बात करने के लिए। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण।